धूल से भरी सड़कों वाला एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। वहीं रहता था आदित्य शर्मा, एक साधारण परिवार का लड़का। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह जब बाकी बच्चे स्कूल बस से निकलते, आदित्य नंगे पांव मिट्टी के रास्ते पर चलकर स्कूल पहुंचता। स्कूल जाने से पहले वह चाय की दुकान पर काम करता, ताकि घर का खर्चा थोड़ा हल्का हो सके। उम्र छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी थी। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश जलती रहती, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। लोग हंसते थे, कहते, अरे तेरे जैसे गरीब का क्या होगा। लेकिन आदित्य बस मुस्कुराता और कहता, अभी छोटा हूं, पर रुकूंगा नहीं। शाम को जब स्कूल से लौटता तो पिता की रिक्शा धकेलने में मदद करता और रात को टॉर्च की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। नींद आंखों से लड़ती, लेकिन सपने आंखों को जगाए रखते। गांव के लोग मजाक उड़ाते, तेरे बाप रिक्शा चलाते हैं, तू कलेक्टर बनेगा क्या? और वह शांति से कहता, हां, बनूंगा। समय बीतता गया। आदित्य ने 10वीं की परीक्षा दी और पूरे जिले में नाम रोशन कर दिया। 90% नंबर लेकर वह घर लौटा तो पिता की आंखों में आंसू थे। मां ने उसे गले लगा लिया, लेकिन अगले ही दिन घर में सन्नाटा था। पिता ने कहा, बेटा, आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनकर आदित्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं खुद कमाऊंगा, खुद पढ़ूंगा। उस दिन से उसने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह पढ़ाई, दोपहर में खेत, शाम को सब्जियां बेचना और रात को फिर किताबें। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन हौसला कभी खाली नहीं हुआ। गांव के बच्चे जब मोबाइल में गेम खेलते थे, आदित्य पुराने अखबारों से नोट्स बनाता था। उसने ठान लिया था, गरीबी मेरी गलती नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना मेरा हक है। कॉलेज में दाखिला मिला। सरकारी कॉलेज था, पर खर्चे ज्यादा थे। वहां के बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहनते, लेकिन आदित्य के पास वहीं 2 पुराने कपड़े थे। कई बार लोग हंसते, भाई तू ऐसा क्यों रहता है, थोड़े पैसे खर्च कर ले। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मैं अपने भविष्य पर खर्च कर रहा हूं। खाने के लिए पैसे नहीं होते तो कैंटीन के बचे हुए खाने में से कुछ खा लेता। रात में हॉस्टल की छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, कब तक ऐसे रहना पड़ेगा। और फिर खुद को जवाब देता, जब तक मेहनत रंग न लाए। उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। दिन के 14 घंटे पढ़ता। बिजली नहीं होती तो लालटेन जलाता, किताबें नहीं होती तो उधार मांग लेता। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास फेल, तीसरा प्रयास फिर असफल। अब लोग बोलने लगे, छोड़ दे बेटा, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन आदित्य ने हार मानना नहीं सीखा था। वह बोला, सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा भी मैं ही करूंगा। चौथी बार परीक्षा दी। इस बार उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक पढ़ाई। नींद कम, लेकिन उम्मीद ज्यादा। वह हर असफलता को एक सबक की तरह लेता गया। रिजल्ट वाले दिन इंटरनेट कैफे में बैठा उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्क्रीन पर नाम खोजते हुए जैसे ही उसने देखा AIR 47 आदित्य शर्मा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह हंस भी रहा था और रो भी रहा था। बाहर निकलकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, पापा, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। उसी गांव में जहां लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके स्वागत में फूल बरसा रहे थे। पिता गर्व से बोले, आज मेरे बेटे ने मेरी पहचान बदल दी। आदित्य जब अपनी सरकारी गाड़ी से गांव पहुंचा तो बच्चे उसके आसपास दौड़ पड़े। जिसने कभी चाय बेची थी, आज वही गांव का गर्व बन चुका था। उसने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। देखो, तुम्हारे पास क्या है, एक सपना, एक जिद और मेहनत करने की ताकत। अगर यह तीनों हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उसने अपने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी बनवाया, ताकि कोई और आदित्य गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। उसने अपने पहले भाषण में कहा, मैंने जिंदगी में सीखा है कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो खुद हार नहीं मानता। जिस दिन तुमने अपने डर को हराना सीख लिया, उस दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आदित्य की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं थी, यह विश्वास की कहानी थी। वह जानता था कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। उसने अपनी किस्मत को मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचाया। समय बीता। आदित्य कई जिलों में पदस्थ रहा। उसने अनगिनत गरीब परिवारों की मदद की। जब भी वह किसी बच्चे को स्कूल जाते देखता तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान आ जाती जो उस समय थी।
जब वह खुद मिट्टी से भरे पैरों के साथ स्कूल जाता था। अब वह लोगों को प्रेरित करता था। कहता, अगर रास्ता मुश्किल है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। लोग कहते हैं सफलता किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन आदित्य की कहानी बताती है कि सफलता मेहनती लोगों को मिलती है। किस्मत तो बहाना है, असली ताकत इंसान की लगन में है। आज भी जब कोई लड़का या लड़की हार मानने की सोचता है तो आदित्य की कहानी याद आती है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, हर उस सपने की है जो गरीबी की दीवारों में कैद है। यह कहानी बताती है कि अगर तुम्हारे पास हौसला है तो कोई मजबूरी तुम्हें रोक नहीं सकती। आदित्य अब गांव के बच्चों से अक्सर कहता है, तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो, अपने डर को जीत लो, अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो अपनी मंजिल पर यकीन करता है वही वहां पहुंचता है। वह आज भी वही साधारण लड़का है जिसने बड़े सपने देखे थे, बस अब उसके सपने और भी बड़े हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए जी रहा है जो उम्मीद खो चुके हैं। उसने अपने संघर्ष को अपनी पहचान बना लिया। यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, हार तब होती है जब हम उठना छोड़ देते हैं। आदित्य गिरा, टूटा, भूखा रहा, लेकिन कभी रुका नहीं, और यही उसकी जीत थी। अगर तुम इस वक्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो बस याद रखना, दुनिया सिर्फ उन्हीं को पहचानती है जो हार नहीं मानते। आदित्य की तरह मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो और देखो कैसे किस्मत तुम्हारे कदम चूमेगी। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वही इंसान को हीरा बना देती है। आदित्य मिट्टी में पला था, लेकिन उसने खुद को तपाकर सोना बना लिया, और यही सच्ची प्रेरणा है, मिट्टी से मुकाम तक की यात्रा।